श्री नीप करोली बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। तो बाबा जी की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूँ और आज बड़ी मज़ेदार मैं आपको बाबा जी की लीलाएं सुनाऊंगा, कथाएं सुनाऊंगा। मैं इसको लीला इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये शंकाएं दूर करती हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या है। तो ये जो लीला है ये डॉक्टर ब्रह्मा स्वरूप सक्सेना जो इलाहाबाद के थे उन्होंने बताई है ये बात कि मैं डॉक्टर था, मैं डॉक्टर होम्योपैथिक का था। तो और मैं अपने घर से ही अपने क्लिनिक मेरे घर की था और मेरे पास कई बारी ऐसा होता था, बाबा नीम करोली का नाम लेके कुछ पेशेंट आते थे जो बड़े क्रोनिकल पेशेंट होते थे, है ना। और मैं जब भी उनको दवाई देता था तो वो ठीक हो जाते थे। और मैंने कई बार ये नोटिस किया कि मेरी जो मेडिसिन है वो बाबा जी के भेजे हुए बंदों पे ज़्यादा कारगर है वाबस्ता दूसरों के। और मेरी हमेशा ये इच्छा होती थी कि काश मैं बाबा जी से मिलूं, पर ये मतलब संभव नहीं हो पाता था क्योंकि मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता था और मेरे को दूसरों को देखना होता था। चलो जी, एक दिन उन्होंने देखा एक ठीक ठाक सा आदमी, हट्टा कट्टा सा आदमी नंगे पैर मेरे कमरे में आया, मेरे रूम में आया। और मैं धोती पहनी हुई थी, कंबल ओढ़ा हुआ था और कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया और मेरे सामने खड़े हो गए। तो मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा भाई देखो जी, मेरे हाथों में ना कुछ जलन सी हो रही है, मेरे ना पाम्स में, है ना, जलन सी हो रही है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि कुछ क्वेश्चंस पूछे ताकि मैं प्रॉपर डायग्नोज कर सकूं, पर उन्होंने कुछ ज़्यादा आंसर्स नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मुझे ना कोई भी मेडिसिन दे दो जो भी आपके दिमाग में आती है, कोई भी दवाई दे दो। तो मैं डिस्टर्ब हुआ उनकी ये बात सुन के। नेचुरली आदमी परेशान होता था कि कैसे मैं ऐसी कोई दवाई दे दूँ। खैर, तो मैंने एक मेडिसिन निकाली 3 दिन के लिए और उनको बोला कि भाई ये 3 दिन मेडिसिन खा लेना और चौथे दिन मेरे को आके बताना। तो उन्होंने बोला कि भाई ये इतनी कम मेडिसिन की मैं क्या करूँगा, मेरे को थोड़ी ज़्यादा दो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और फिर मैंने वापस नहीं आना। उनके साथ एक आदमी था, तो उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर साहब को, मतलब मुझे 20 रुपये दे दो। कि मेरा ऐसा था कि मैं साधुओं से पैसे नहीं लेता था। तो खैर मैं उस समय बहुत बिजी था और ये, तो उन्होंने मेरे को वो 20 रुपये दिए और मैंने वो 20 रुपये निकाल के चैरिटी बॉक्स में डाल दिए। तब तक वो बाबा भी चले गए। तब तक दूसरा एक पेशेंट आया, तो उन्होंने कहा मुझे कि तुम्हें पता है ये जो साधु आए थे ये कौन है। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो ये कहते कि ये नीम करोली बाबा जी हैं। तो कहते मैं आई वॉज स्टन, मैं बिल्कुल मतलब भौचक्का रह गया और मतलब कोई कहने की बात नहीं। और मैं जैसे ही दौड़ के बाहर गया तो बाबा जी कहीं नहीं थे। जय हो नीम करोली बाबा महाराज की, जय हो जय हो। ये दूसरी जो है ये जो कथा है, ये रमेश चंद्र पांडे जी जो बरोड मेरठ से हैं, वो बताते हैं कि जो मेरी वाइफ की जो आंटी थी वो हमारी शादी अपने घर में कर रही थी, पर वो बड़ी चिंता में थी कि पैसे नहीं हैं, पूरे पैसे नहीं हैं, तो ये कैसे होगा। तो खैर वो कहा जाता है कि जो संत होते हैं वो दूसरों की प्रॉब्लम्स अपने पे ले लेते हैं। और ये जो इनकी जो आंटी की जो फैमिली थी, ये महाराज जी की डिवोटी थी, बहुत ज़्यादा भक्त थी। एक दिन उनके घर में महाराज जी आ गए और पर वो अच्छा आए तो लीला होती है, महाराज जी को सब पता होता है। तो जाने से पहले वो बोले उनकी आंटी को कि तुम पैसों के बारे में क्या चिंता कर रहे हो, जाओ उस संदूक में देखो या उस बक्से में देखो जहाँ पे तुमने पैसे रखे हुए हैं। बाबा चले गए। तो उसको पता था कि मैंने कितने पैसे उस संदूक में रखे हुए हैं, और उसने टाल मटोल कर दिया कि मतलब अपने ही परेशान में तो गया। चलो, उसके बाद क्या हुआ, पर जैसे ही वो चले गए तो उसने कुछ देर के बाद सोचा कि मैं एक बार देख लेती हूँ फिर भी पैसों को। तो जैसे ही उसने देखा तो वो जो छोटी सी संदूक थी वो तो पैसों से भरी हुई थी। ओहो,
बाबा जी के मतलब वो होता है कंपैशन, वो बाबाओं की भावना में ऐसी हो गई और जो शादी हुई वो बहुत अच्छी हुई बाबा जी के आशीर्वाद से, बहुत स्मूथली हुई। जय हो बाबा जी, जय हो नीम करोली बाबा महाराज। नेक्स्ट जो लीला है कि बाबा जी की ना आज्ञा मान लो बिना बाबा जी को, क्योंकि सब पता है तो मान लेनी चाहिए। तो ऐसी ये बताती हैं कि एक बार महाराज जी चर्च लेन में थे, तभी एक औरत जगती निवास से आई दर्शन के लिए, और तो आई, उसने प्रणाम किया। तो बाबा जी ने उसको बोला कि तुम क्या ठीक हो? तो वो औरत बिल्कुल ठीक थी, उसने बोला बाबा जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो बाबा जी ने उसको बोला तुम वो जो लेडी डॉक्टर बरार है उसके पास जाओ और जो भी वो बोलती है अपना ट्रीटमेंट कराओ, और तुम पैसों की चिंता मत करो। उसकी जो फीस है 16 रुपये है, जो मैं दे दूंगा। तो औरत ने फिर कहा बाबा जी मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे किसी की मतलब किसी इलाज की क्या ज़रूरत है? तो बाबा जी ने बोला तुम मेरे हुक्म की अवहेलना मत करना, मानना। और कहते जब तुम्हारी टांगे खराब हो जाएंगी तब देखना तुम्हारे जो फैमिली मेंबर हैं वो भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो जब ये बात सुनी तो वो औरत डर गई, तो उसने ये बात अपने परिवार वालों को भी नहीं बताई और वो चली गई डॉक्टर बरार के पास बिना किसी को बताए। तो जब डॉक्टर बरार ने उसको चेक किया, पूरे अच्छी तरह से चेक किया, तो उसने डॉक्टर ने बोला तुम बहुत समय रहते तुम आ गई हो, नहीं तो तुम्हारी फ्यूचर में बहुत जो तुम्हारी बीमारी है लंबा रूप ले लेती। और इस तरह महाराज जी का जो आज्ञा है ना, जो भविष्य की आज्ञा है जो बाबा जी ने कर दी, अगर वो आपको जब भी कभी महसूस हो तो उसकी अवहेलना मत करना, वो मान लेना। अच्छा, ये जो कथा बड़ी मज़ेदार है। वही ना, मज़ेदार तो बाबा जी की हर लीला मज़ेदार है। हर लीला मतलब एक महसूस कराती है बाबा जी के बारे में। तो ये लीला है कि बाबा जी जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो जो भक्त थे वो उनकी यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते थे। कोई उनकी कार में पेट्रोल डलवा देता था या कोई रेलवे की टिकट खरीदवा देता था, कुछ लोग उनके साथ चल पड़ते थे। तो ऐसे ही एक भगत थे, वो इलाहाबाद से आए और उनके ना दिमाग में था कि मैं बाबा जी के लिए ना रेल की टिकट खरीदूंगा। तो जब बाबा जी इलाहाबाद जाने के लिए, छोड़ने के लिए, इलाहाबाद से जाने के लिए तैयार हुए, तो भगत जो भक्त था वो बाबा जी के पास तो आया, पर ना वो उससे बाबा जी के बारे में ना उसे वो बोला नहीं गया, उसे संकोच कर रहा था कि मैं क्या बोलूं। तो बाबा ने उसकी तरफ देखा और कहा जो तुम पैसे जेब में लेके फिर रहे हो, अब तुम टिकट क्यों नहीं खरीद के देते? तो इसको कहते हैं बाबा जी को सब पता है, सब पता है बाबा जी को। जय हो नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। ये लीला भी है कि आपके मन में जो इच्छाएं होती है वो बाबा जी को बहुत पहले पता चल जाती हैं, बहुत पहले पता चल जाती हैं। तो यही एक शंकर प्रसाद व्यास जी जो वाराणसी से थे, तो वो कैंची धाम आश्रम में बैठे हुए थे और साथ में बैठे लोगों से फलों की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं जब से आया हूँ मैंने हर प्रकार का ना फल खा लिया, पर मैंने आम नहीं खाया। खैर वो थोड़ी देर के बाद वो उठे और मंदिर की तरफ गए जहाँ पे बाबा जी बैठे हुए थे। तो बाबा जी ने उनकी तरफ देखा और कहा तुमने अभी तक आम नहीं ना खाए? तो शंकर प्रसाद जी बड़े वैसे से हो गए, मतलब थोड़े शर्मा से गए और चुपचाप करके बैठ गए। तभी एक भगत आया और वो टोकरी में आम भर के लेके आया और बाबा जी के साथ में बाबा जी के पास रखी। तो बाबा जी ने एक अटेंड तो उसको बोला कि ये जो आम का जो टोकरी है ये व्यास के कमरे में रखवा दो। तो व्यास जी तो पहले ही झुरमुराए हुए थे। व्यास जी ने बोला कि बाबा जी मैं इतने आमों का क्या करूँगा, और 2-3 आम उठाए अपने माथे से लगाए और चले गए। और बाबा जी उनको देख के मुस्कुराते रहे। ये है बाबा जी का खेल। जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। ऐसे ही मैं
लीलाएं आप सुनाते रहूँगा, मज़ेदार लीलाएं सुनाऊँगा आपको। फिर बोल रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दूसरे कोई हैं जो संकट में हैं उनको भी बोलिए सुनने के लिए, मज़ा आएगा उनको। मेरे को शर्त यह है कि वो जब बाबा जी की लीलाओं के बारे में सुनेंगे और बाबा जी के भक्त बनेंगे तो देखना आपको भी उसका उपकार मिलेगा। तो अब अगले वीडियो तक, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, बाबा जी की भक्ति कीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़िएगा, है ना, सुंदरकांड का पाठ करिए, नहीं कर सकते तो सुनिएगा, ठीक है। आप सबको प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, श्री नीम करोली बाबा जी के चरणों में